अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो जो एटम्स के हैं मेनली टू पार्ट्स होते हैं। वन इज़ सेंट्रल कोर दैट कॉल्ड न्यूक्लियस एंड अदर वन इज़ द सराउंडिंग एरिया होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस में ना दो पार्टिकल होते हैं मेजर, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरे अनचार्ज होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं दैट इज़ द प्रोटॉन्स। तो आपने याद रखना है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं पी से पी, एंड सेकंड वन इज़ द अनचार्ज दैट इज़ द न्यूट्रॉन्स। तो जो न्यूक्लियस को सराउंड किया होता है कुछ पार्टिकल्स ने जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी रैपिडली मूव कर रहे होते हैं कि इनकी कोई भी ना स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती। अगर आप इसकी लोकेशन डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आप इनकी लोकेशन नहीं डिटरमाइन कर सकते। हम स्पेसिफिकली यही कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड में प्रेजेंट होते हैं इनके, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं। ओके, तो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के आउट साइड में प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस की जो इनसाइड प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं, और ये दोनों इक्वल नंबर में होते हैं। इसी वजह से नॉर्मली जो एटम है वो न्यूट्रल आपको नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, जो आगे एटम है ना उसके बड़ी इंपॉर्टेंट दो पॉइंट हैं, और बताया हुआ है कि फ़िज़िकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड कर रही होती हैं। और दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ की हुई हैं, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं ना किसी भी एलिमेंट के, उन्हें हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अब उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं कार्बन की, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन हैज़ वन प्रोटॉन, दैट्स एटॉमिक नंबर इज़ द वन। अदर इज़ द कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं। और ऑक्सीजन हैज़ 8 प्रोटॉन्स, सो इट्स हैज़ 8 एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है? जो 6 प्रोटॉन्स होते हैं और जो 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं इनका जो सम अप होता है वो उसका एटॉमिक मास होता है। अब उन्होंने बताया हुआ है कार्बन के 6 प्रोटॉन्स होते हैं, हमने पढ़ा है प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और 6 ही इसके न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मास क्या है? 12। एटॉमिक मास क्या है? 12। तो आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की हुई है, बल्कि एक और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि हम यूज़ करते हैं हम अपनी जब भी हम स्टडी करते हैं एटम के बारे में। तो उन्होंने बताया हुआ है कि जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं ना, कॉमनली इनके सब में जो प्रोटॉन होते हैं जो इनका एटॉमिक नंबर है ना वो सेम रहता है, बट जो इनका न्यूट्रॉन्स नंबर है ना वो समहाउ वेरी करते हैं। अब कार्बन में 6 हैं, इसके प्रोटॉन्स तो 6 ही रहेंगे, लेकिन जो इसके न्यूट्रॉन्स हैं इसके किसी एटम में 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। जहाँ पर एटॉमिक मास वेरी कर रहा होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है तो इनको हम क्या बुलाते हैं? आइसोटॉप्स। यहाँ डिफाइन बताई हुई है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। कार्बन के एग्जाम्पल बताई हुई है, जैसे आपको पहले भी बताया है, इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। अब एक में 6 6 12 उसका मास होता है, एक में 6 और 7 होते हैं न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 13 कार्बन है। नेक्स्ट वन इज़ दी 6 एंड 8 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन्स, तो दैट हैव दी 14 एटॉमिक मास। अच्छा, आइसोटॉप्स है ना कुछ स्टेबल होते हैं कुछ अनस्टेबल होते हैं। जो स्टेबल होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, वो इसलिए तो वो स्टेबल होते हैं, और जो अनस्टेबल होते हैं वो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, आगे एक रेडियो आइसोटॉप की टर्म यूज़ की हुई है, वो क्या होते हैं? जो अनस्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं वो रेडिली ब्रेक कर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो उनसे क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है और कुछ पार्टिकल वगैरह रिलीज़ होते हैं। तो उन अनस्टेबल आइसोटॉप्स को हम क्या कहते हैं? रेडियो आइसोटॉप्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा रेडियो आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, इसमें उन्होंने बताया हुआ ऑक्सीजन के, आयरन के, कोबाल्ट वगैरह के। अनस्टेबल मतलब ये ना इन्हें रेडियो आइसोटॉप्स इनके होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
और inshallah in next video we discuss about the energy level shells. That is the very interesting and very short topic. So inshallah see you next video. और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. थैंक यू.